हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले मूवी द डार्क नाइट के बारे में। ये मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 10/9, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लुटेरे बैंक लूट रहे होते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को मार भी रहे होते हैं। इनके बॉस ने इन्हें कहा था कि जितने कम लोग बचेंगे उतना ज़्यादा हिस्सा आएगा। ऐसे करके सब मर जाते हैं और लास्ट में जो बचता है वो जोकर होता है। वो वहाँ से सारे पैसे लेकर भाग जाता है। वहीं गौतम शहर में बैटमैन को ऐसे काफ़ी जो कम हो चुका है। अब रात में यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल काला धंधा नहीं करते क्योंकि उनके दिल में बैटमैन का खौफ है। अब बैटमैन को पता चलता है कि बैंक में चोरी हुई है, तो वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर से मिलने जाता है जिसका नाम है जेम्स गॉर्डन। अब यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम है हार्वी डेंट, जो कि एक वकील है। इसने लगभग गौतम शहर के सारे क्रिमिनल्स को जेल में अंदर डलवा दिया है। ये बहुत ही ईमानदार है। ये गौतम शहर से जुर्म का नामो निशान मिटाना चाहता है। जेम्स गॉर्डन उसे बोलते, हमें उन 5 बैंक्स के नाम वारंट चाहिए जिनके पास अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है, जो अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मनी को वाइट में बदलते हैं। और हार्वी डेंट इनका साथ देने में तैयार हो जाता है। हार्वी डेंट भी बैटमैन का बहुत बड़ा एडमिरल है, क्योंकि वो जानता है कि बैटमैन को ऐसे ही गौतम शहर में काफ़ी हद तक जुर्म कम हुए हैं। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता होती कि आखिर बैटमैन है कौन। इस शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम है ब्रूस वेन। असल में वो ही बैटमैन है। अब हम देखते हैं कि एक जगह पर अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर टीवी में एक आदमी आता है और वो उनसे कहता है कि बैंक में जितने भी पैसे चोर हुए वो मेरे थे, और अब पुलिस का भी ये प्लान है कि वो बाकी बैंक्स में जाकर वो पैसे जब्त कर लें। लेकिन उनको वहाँ पहुँचने से पहले ही मैंने वो सारे पैसे निकाल लिए हैं। हालांकि इसके लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन हमारा पैसा सुरक्षित है और मैं उन पैसों को लेकर हांगकांग जा रहा हूँ। तभी वह जोकर भी आ जाता है और जो आदमी टीवी पर दिख रहा होता है वो उससे कहता है, तुम दुनिया के किसी भी छोर पर चले जाओ, बैटमैन तुम्हें ढूंढ निकालेगा और जो तुमने पैसा छिपाया है उस सारे पैसे को वो जब्त कर लेगा। इसके बाद वहाँ पर एक गैंगस्टर जोकर से पूछता है, तुम तो बैटमैन के दुश्मन हो, तुमने उसे अभी तक मारा क्यों नहीं? बेशक वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसने कुछ ही समय में शहर से इतना क्राइम खत्म कर दिया। मैं उसे मार तो सकता हूँ, लेकिन जिस काम में आप माहिर हैं उसे कभी मुफ्त में मत करो। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये पैसों की बात कर रहा है, इसे पैसे चाहिए तभी ये बैटमैन को मारेगा। और वो लोग पूछते हैं, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? जोकर कहता है, जितने भी पैसे तुम्हारे पास हैं उसका आधा। इस बात से यहाँ पर एक गैंगस्टर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम हमारा पैसा चुराओगे और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। इन लोगों को पता होता है कि बैंक से जो जो पैसे चोरी हुए वो जोकर ने चुराए थे, और ऊपर से तुम हमारा आधा पैसा मांग रहे हो। अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अब वो उसे मारने को आगे बढ़ता है। तभी जोकर अपनी जैकेट खोलता है, उसमें बहुत सारे बॉम्ब लगे हुए थे और वो उन्हें धमकी देता है, अगर कोई मेरे करीब आया तो मैं बॉम्ब से सभी को उड़ा दूंगा। तो वो गैंगस्टर कहता है, अभी तो तुम यहाँ से जा रहे हो, लेकिन मैं ये सुपारी, अगर कोई तुम्हें मरा हुआ मेरे पास लेकर आए तो मैं उसे $5 लाख दूंगा, और अगर कोई तुम्हें जिंदा लेकर आया तो उसे मैं $10 लाख दूंगा। अब जोकर उन लोगों को पूरा काट देता है। उसमें उसका नंबर होता है और कहता है कि तुम मुझे कभी भी याद कर सकते हो। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन, हार्वी डेंट और जेम्स गॉर्डन आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, उन लोगों को कैसे पता चला कि हम उन बैंक्स पर छापा मारने वाले हैं? हमारे वहाँ पहुँचने से पहले उन लोगों ने अपने सारे पैसे निकाल लिए। इसका मतलब कोई हमारे डिपार्टमेंट में उनसे मिला हुआ है। और वो कहते हैं कि जो आदमी अंडरवर्ल्ड का लीडर है वो ये शहर छोड़कर भाग चुका है। अगर वो यहाँ पर आ जाए तो हम उससे सब कुछ उगलवा सकते हैं। बैटमैन कहता है, ऐसी बात है तो मैं उसे लेकर आऊँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंडरवर्ल्ड का वो आदमी वहाँ काफ़ी सिक्योरिटी में होता है, लेकिन बैटमैन कैसे भी उस आदमी को यहाँ वापस ले आता है। इस आदमी को जेम्स गॉर्डन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास लाया जाता है। वो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं उनका लीडर नहीं हूँ बल्कि अकाउंटेंट हूँ। मुझे बस इतना पता है कि उनके पास पैसे कितने हैं और जो लोग इस ब्लैक मनी में शामिल हैं उनका नाम और एड्रेस बता सकता हूँ। इससे वो काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ हम जोकर को देखते हैं, जो कि ये कोशिश में लगा होता है कि आखिर बैटमैन है कौन। उस शहर में काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि खुद को बैटमैन बताते थे। जोकर ऐसे काफ़ी लोगों को मार देता है। अब हम देखते हैं कि ब्रूस वेन, जो कि असली बैटमैन है और उस शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन भी, वो अपने यहाँ एक पार्टी रखता है जहाँ पर वो हार्वी डेंट और अपनी पुरानी दोस्त रेचल डॉस को भी बुलाता है। रेचल डॉस हार्वी डेंट को काफ़ी पसंद करती है। अब ब्रूस वेन को किसी तरह से पता चलता है कि जोकर यहाँ पर आने वाला है और उसे हार्वी डेंट से मतलब है। इसलिए ब्रूस वेन
हार्वी डेंट को बेहोश करके छुपा देता है ताकि जॉकर उसे ढूंढ ना सके। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉकर आता है और वो सबसे पूछता है कि हार्वी डेंट है कहाँ। वहाँ पर रेचल डॉस भी होती है। वो उस पर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। बैटमैन को देखते ही वो रेचल पर गन पॉइंट कर लेता है और वो रेचल डॉस को उस बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। उसी समय बैटमैन रेचल डॉस को जंप लगाकर बचा लेता है। ये लोग ऊपर से नीचे गिरते हैं लेकिन फिर भी इनको कुछ नहीं होता क्योंकि बैटमैन का जो कॉस्ट्यूम होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉकर एक पुलिस वाले और एक लॉयर को मार देता है। ये उन सभी लॉयर को मार रहा था जो जॉकर के लोगों को पकड़वाने में बयान दे रहे थे। इसलिए हार्वी डेंट रेचल को एक सेफ जगह पर जाने को कहता है क्योंकि अगर वो सेफ जगह पर नहीं गई तो जॉकर उसे मार देगा। अब हम देखते हैं कि ब्रूस वेन जो कि बैटमैन है वो एक आदमी से जॉकर के बारे में पूछ रहा होता है, पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। वो आदमी कहता है जॉकर को पकड़ना इतना आसान नहीं है, वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, उसे किसी चीज़ का भी डर नहीं, वो जब तक तुम्हारे हाथ नहीं आ पाएगा जब तक कि तुम बैटमैन मास्क नहीं उतार देते। दूसरी तरफ हार्वी डेंट भी एक आदमी से जॉकर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बताता और वो इस आदमी को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और वो कहता है ऐसा मत करो, लोग तुम्हें इंसाफ पसंद समझते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो लोगों का विश्वास तुमसे हट जाएगा और जितने भी क्रिमिनल्स को तुमने पकड़ रखा है वो उस काम में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बैटमैन उससे कहता है लोग मेरी वजह से मर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए कल तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना जिसमें मैं अपना फेस रिवील करूंगा और सबको बता दूंगा कि मैं ही बैटमैन हूँ, ताकि जॉकर भी वहाँ पर आ जाए और लोगों को मारना बंद करे। हार्वी डेंट उससे कहता है नहीं, तुम हार नहीं मान सकते, लेकिन बैटमैन उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं जो कि ये कह रहे थे कि बैटमैन को अपना फेस दिखा देना चाहिए। हार्वी डेंट उन सभी को समझाता है इसमें इतनी ज़रूरी बात क्या है। अब ब्रूस वेन सबको बताने वाला होता है कि वो ही बैटमैन है, लेकिन हार्वी डेंट नहीं चाहता कि पुलिस उसके साथ बेकार व्यवहार करे, इसलिए वो खुद को ही बैटमैन बताता है और खुद को पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। जब जॉकर को यह बात पता चलती है तो वो उस गाड़ी के पीछे लग जाता है जिसमें हार्वी डेंट जा रहा होता है। वो हार्वी डेंट को बैटमैन समझकर उसका पीछे कर रहा होता है, लेकिन अब वहाँ पर असली बैटमैन आता है और वो जॉकर की गाड़ी पर अटैक करता है। तभी जॉकर गाड़ी से बाहर निकल आता है और बिना किसी डर के बैटमैन पर गोली चलाने लगता है। बैटमैन सामने से अपनी बाइक पर आ रहा होता है, जॉकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है मार दो मुझे, लेकिन बैटमैन उसके ऊपर अपनी बाइक नहीं चढ़ाता क्योंकि वो बहुत रहमदिल इंसान है। जैसे ही वो जॉकर को बचाकर निकलता है तभी उसकी बाइक गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अब जॉकर को पूरा चांस मिल गया था कि वो जो बैटमैन का चेहरा देख सके। अब वो बैटमैन का मास्क उतारने वाला होता है तभी उस पे ऊपर कोई गन पॉइंट रख लेता है। वो और कोई नहीं, जेम्स गॉर्डन होता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। दरअसल ये इन लोगों का जॉकर को पकड़ने का प्लान था। अब जॉकर को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये बात भी सबको पता चल जाती है कि हार्वी डेंट बैटमैन नहीं है। अब उसे इज्जत से छोड़ दिया जाता है। दरअसल जो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं वो जॉकर के लोग होते हैं। वो हार्वी डेंट को किडनैप कर लेते हैं। जब ये बात बैटमैन को पता चलती है तो वो जॉकर के पास जेल में जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे आदमी हार्वी डेंट को कहाँ लेकर गए हैं। बैटमैन उसे पता पूछने के लिए बहुत मारता है, लेकिन उस पर तो उसकी मार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अब जॉकर उससे कहता है तुम उससे बचाने का ड्रामा क्यों कर रहे हो, पहले तो तुमने उसे फंसाया और उससे ये शो करवाया कि वो ही बैटमैन है ताकि वो पकड़ा जाए। बैटमैन कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे इतने खिलाफ क्यों, तुम आखिर मुझे मारना क्यों चाहते हो। तभी जॉकर कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम अपने उसूल ख़त्म कर दो, जैसे मेरे कोई असूल नहीं है। जॉकर उससे कहता है हार्वी डेंट के साथ तुम्हारी पुरानी दोस्त रेचल को भी अगवा कर लिया है। अब बैटमैन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और पूछता है तुमने उन दोनों को कहाँ छुपा कर रखा है। जॉकर उससे कहता है मुझ पर तुम्हारी मार का कोई असर नहीं होता। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम उन दोनों में से सिर्फ किसी एक को बचा सकते हो। अब बैटमैन रेचल और हार्वी डेंट को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब वो वहाँ पहुँचता है जहाँ उसे बताया गया था कि उसकी दोस्त रेचल वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर हार्वी डेंट होता है। ये तो जॉकर का प्लान था, वो नहीं चाहता था कि रेचल किसी भी हालत में बच पाए। इससे पहले कि बैटमैन कुछ कर पाता दोनों जगह पर ब्लास्ट हो जाता है जहाँ पर हार्वी डेंट और रेचल थे। उस ब्लास्ट में रेचल मर जाती है, लेकिन बैटमैन किसी तरह से हार्वी डेंट को बचा लाता है, लेकिन ब्लास्ट के कारण हार्वी डेंट का आधा चेहरा जल जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉकर किसी न किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। अब वो अंडरवर्ल्ड के अकाउंटेंट से मिलता है। अब उन लोगों के पास अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा होता है। जॉकर बहुत खुश होता है कि हम लोग बहुत पैसे वाले हो गए,
लेकिन जोकर अचानक उन सब पैसों में आग लगा लेता है और उस अकाउंटेंट को भी मार देता है। दूसरी तरफ पुलिस ये फैसला करती है कि शहर के सारे हॉस्पिटल्स को खाली कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक हॉस्पिटल में हार्वी डेंट भी होता है, जो कि बहुत जख्मी हालत में होता है। अब वहाँ पर जोकर पहुँच जाता है और उससे कहता है कि ये ना समझना कि मेरी वजह से तुम्हारे दोस्त की जान गई है, क्योंकि मैं तो बैटमैन के पास था। हो सकता है कि तुम्हारे साथियों का ये प्लान हो, तुम उन लोगों से बदला जरूर लेना। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा है तो तुम मुझे इस गन से अभी शूट कर दो। लेकिन हार्वी डेंट ऐसा नहीं करता। इसके बाद जोकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है और उस हॉस्पिटल को उड़ा देता है, लेकिन उसमें कोई आदमी नहीं होता है, क्योंकि उन सभी हॉस्पिटल्स को पुलिस ने पहले ही खाली करवा दिया था। अब सब लोग समझते हैं कि हार्वी डेंट मर गया, लेकिन वो जिंदा होता है। दूसरी तरफ हम बैटमैन को देखते हैं, जो कि जोकर को ढूंढ रहा होता है। उसने पूरे शहर में ट्रैकर्स लगाए होते हैं जिससे जोकर का पता चल सके। उसे जोकर मिल जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को अपने कब्जे में करे हुए था। अब बैटमैन वहां जाकर उन सभी को बचा लेता है। अब हम 2 बोट्स देखते हैं, जिनमें से एक बोट के अंदर नॉर्मल लोग थे और एक बोट के अंदर सारे क्रिमिनल्स थे। उन दोनों बोट्स में जोकर की आवाज़ आती है। वो कहता है कि मैंने दोनों बोट्स में बॉम्ब लगा दिए हैं और मैं इन दोनों बोट्स को उड़ा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे पास अपोजिट बोट्स के रिमोट भेजे हैं, तुम दूसरी बोट को उड़ा दो। जोकर उन दोनों बोट्स में एक एक रिमोट दे देता है। अब कुछ लोग सोच रहे थे कि हम अपनी जान बचाने के लिए दूसरी बोट को उड़ा देते हैं, लेकिन कुछ लोग रहमदिली भी थे जो ये करना नहीं चाहते थे। काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन किसी भी बोट को अभी तक नहीं उड़ाया गया, जो कि जोकर की सोच के खिलाफ था। जोकर चाहता था कि दोनों बोट्स एक दूसरे को मार दें। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बैटमैन आ जाता है और जोकर उस पर छुपके से फायर कर रहा था। जोकर उससे कहता है अब तुम्हारे आने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं अब उन दोनों बोट्स को उड़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी तक कोई उस बटन को नहीं दबाता जिससे दूसरे बोट वाले मारे जाएं। इन लोगों के दिलों में अभी भी रहमदिली थी, जो कि जोकर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जोकर रिमोट का बटन दबाने वाला होता है जिससे दोनों बोट ब्लास्ट हो जाएं। लेकिन बैटमैन तभी उसे धक्का देता है, उसके पैर पकड़ के बिल्डिंग से नीचे लटका देता है। लेकिन जोकर डरने की वजह काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि वो यही तो चाह रहा था बैटमैन अपने रूल्स से बाहर आ जाए, क्योंकि बैटमैन के असूल थे कि उसने अभी तक एक भी इंसान को नहीं मारा। लेकिन बैटमैन उसे मारता नहीं है। जोकर उससे कहता है कि पूरा शहर हार्वी डेंट की तारीफ करता है, इसलिए तो मैंने उसके अंदर बुराई भर दी। हर इंसान को हक होता है कि वो अपनी खुशी सुने। बैटमैन को उसकी बातें बड़ी अजीब लगती हैं। अब वो वहाँ चला जाता है और पुलिस उस जोकर को अरेस्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि हार्वी डेंट जेम्स गॉर्डन के पूरे परिवार को पकड़ लेता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि इसकी वजह से ही उसके दोस्त रेचल की जान गई है। हार्वी डेंट कहता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार को यहाँ लेकर आया हूँ। वो जेम्स के बेटे पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैटमैन आता है। वो कहता है रुको, जोकर तो यही चाहता था कि तुम बुरे इंसान बन जाओ, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब हार्वी डेंट एक सिक्का उछलता है। सिक्के में एक तरफ था कि बच्चे को गोली लगी जाए या और दूसरी तरफ था बैटमैन को मारा जाए। जैसे ही सिक्का उछलता है वो बैटमैन को शूट कर देता है। अब वो एक और बार सिक्का उछलता है, उसमें एक तरफ था कि बच्चे को मारा जाए और दूसरी तरफ था कि वो खुद ही मर जाए। वो बच्चे पर गन पॉइंट करता है, उसे गोली से मारने वाला होता, तभी बैटमैन वहाँ से आ जाता है, उसमें धक्का दे देता है। इससे हार्वी डेंट बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है और बच्चे को बचा लेता है। जेम्स गॉर्डन कहता है कि हम हार गए, जोकर जीत गया। वो यही चाहता था। हार्वी डेंट हम सब में सबसे अच्छा था, वो दुनिया का हीरो था। लोगों को ये पता चलेगा कि उसने 5 खून किए तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। बैटमैन कहता है कि मेरे रहते हुए कभी भी बुराई की जीत नहीं हो सकती। वो कहता है कि हार्वी डेंट के सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो ताकि दुनिया उसे हीरो समझे, क्योंकि मेरा चेहरा तो किसी ने देखा ही नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जेम्स गॉर्डन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसे ऐसा करना ही पड़ता है। अगले दिन वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, उसमें सबको बताता है कि हार्वी डेंट एक अच्छा इंसान था, वो हमारे लिए हीरो था। जितनी भी 5 जानें गई हैं वो बैटमैन ने ली हैं। अब हार्वी डेंट लोगों की नज़रों में एक हीरो था और बैटमैन मुजरिम। पूरा गौतम शहर अब बैटमैन से नफरत करता है और यहीं पर इस मूवी को हो जाता दी एंड। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.